एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, वेद भगवान की जय। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मुझे अब और किसी की दरकार नहीं होती, मुझे अब और किसी की दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जो इनको याद करे दुख हल्का हो जाए, जो इनको याद करे दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए, ये बिन बोले ही दुख पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। बनवारी छोटे बड़े सबका सबको स्वीकार करें, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। ये हर भक्त का कहना मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े क्या काम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे श्याम भगवान की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर
गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। YouTube चैनल के ऊपर ज्योति माँ की कृपा, माँ शेरा वाली की कृपा, वेद पुराण भगवान की कृपा सदैव बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। कथा श्रीमद्भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के साथ थोड़ा थोड़ा करके कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच रही है। आज कथा श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में 6वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। वहीं से पुनः आपकी कथा स्वर सहित गाते हुए प्रभु आपके चरणों में कथा समर्पित करते हैं। कथा स्वीकार करें। आप सब लोगों के बीच में कथा समर्पित करते हैं। आप सब लोगों को सुनने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमसे बोलने में, हमसे कहने में, भगवान की भक्ति करने में, संस्कृत के पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, ऊपर वाले की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। राजा युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ किसी को नहीं थी। जो जहाँ पर थे सब लोग राजा की अपने सेवा में लगे रहते और जो जिस लायक था उस लायक उनकी सेवा में रहकर उनकी सेवा करते थे। सभी प्रजा सुख से थे। यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से कथा आगे कहते हैं प्रभु कि अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कई बार बोले कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं आज अपने घर जा रहा हूँ। कई बार बोले भगवान, लेकिन लोगों के प्रेम को देखकर, लोगों के निवेदन को देखकर, लोगों की आग्रह को सुनकर भगवान रुक जाते। भगवान को भी मोह हो गया था, प्रेम हो गया था, क्योंकि भगवान वहाँ पर पांडवों के साथ में बहुत दिन तक रहे, कुंती बुआ के साथ में बहुत दिन तक रहे, इसलिए सबसे लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था भगवान को भी। और भगवान तो भगवान ही हैं, भगवान कन्हैया तो कन्हैया ही हैं। सो भगवान को चाहने वालों की कमी तो थी नहीं वहाँ पर। भगवान सबके प्रेम को देखकर विवश हो जाते और रुक जाया करते। आज पुनः एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि हमको चलना चाहिए, परंतु भगवान अपने चाहने वालों का मन रखने के लिए एक बार पुनः रुक जाते हैं। कथा स्वीकार करें। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रुक गए। अजात शत्रा अभवन जंतुना रागी कहिरी चित
जित्वा हस्तिनापुरे मासान कतिपयान हरि। भगवान अपनी बहन सुभद्रा का मन रखने के लिए कई महीनों तक वहां पर रुक जाते हैं। सुहृदाम च विशोकाय स्वसुच प्रिय काम्यया आमंत्र चाभ्युनजातः परिसृज्या विवाद्यतम। आरूरोहरथं कैश्चित् परिस्को अभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा विराट तनया तथा। जब भगवान जाने लगे अपने द्वारकापुरी, तो भगवान को पहुंचाने के लिए उनके साथ कितने लोग हो गए। आज जितने लोग हस्तिनापुर में हैं, सब लोग भगवान को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं बड़े गाजे बाजे के साथ में। और दुख भी है, रो भी रहे हैं। घर की बहुएं अपने अटारियों पर, छतों पर चढ़कर जिस गली से भगवान कन्हैया का रथ जा रहा है, हर गली से उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। आरूरोहरथं कैश्चित् परिस्वत्तो अभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्सुर्गोत्तमो यमो वृकोदरस्य धौम्यस्य स्त्रियो मत्स्य सुतादया न सेहिरे विमुहान्तो विरहम् सारंग धनवन्तवन सारंग धनवनः सत्संगानुमुक्त दुःख संसंगो हातुं नोत्सहते बुध कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदार्कण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तधियः पार्था सहेरन् विरहं कथं दर्शनस्पर्श संलाप शयनासन भोजने सर्वे ते अनिमिषैर्क्षैस्तमनुद्रुचेतसः। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, मंगल कामना के साथ। सर्वे ते अनिमिषै रक्षैस्त मनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः
स्नेह संबध्या विचेलु अस्तत्र तत्र नरुन्धन्नु अद्गल्वास्म मोति कंठया देवकी सुते। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन किया, गले लग करके भगवान के गले लगे, और जो भगवान से छोटे उम्र वाले थे उन लोगों ने भगवान को प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सारंग पाणी भगवान श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है वह विचारशील पुरुष भगवान की मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ उठने बैठने भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था, अंदर से मन रो रहा था, दिल तड़प रहा था, दिल रो रहा था, उनका चित्त द्रवित हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंखें आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो, इसलिए उन्होंने अपने आंसू को अपनी आंखों में ही रोक लिया कि कहीं अपशकुन न हो जाए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु भगवान के प्रस्थान के समय जब भगवान जाने लगे तो भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा, ढोल, नरसिंहे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दर्शन की घंटे और दुंदुभियां आदि बजने लगी। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। मृदंग, शंख, भैर्यश्च वीणा पणव गोमुखा यानक घंटाध्या ने दुर्दुन्दुभय अस्तथा प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुर्नार्यो दिदृक्षया बभृशु कुसुमय कृष्णम प्रेम व्रीडास्मिते क्षणा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।